सब आप साहिबान को बता दूं कि आज टोटली वी आर फोकसिंग ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन इशू which we think is important because the Prime Minister of this country is visiting on the 24th to this UT. And it is his first visit after 5th August 2019. आप सब जैसे जानते हैं तकरीबन 1 लाख लोगों से ज़्यादा हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्चुअल और डेली वेजर्स हैं। आप सब लोगों ने आज सुबह तस्वीरें भी देखी होंगी। एक बेचारे, मैं तो शहीद ही कहूँगा, एक शहीद लाइनमैन की कि वो खंबे पे उसकी लाश लटकी हुई है। और शायद मैं आज आपके माध्यम से इस सरकार से कहता हूँ कि कौन उसकी लाश उतारेगा, कौन उसके बच्चों का सहारा बनेगा। हमारे यहाँ पिछले 12 साल से इन लोगों को कहा जा रहा है कि आपकी सर्विसेज को परमानेंट किया जाएगा। चाहे वो हमारे पीडीडी का महकमा हो, जहां हम देखते हैं कि अगर हमारी बिजली चल रही है इन लोगों के बदौलत चल रही है, लेकिन जब इनकी सैलरियां देने का वक्त आता है, न सैलरियां सरकार के पास है, न नौकरियां इनकी ये परमानेंट करने को तैयार है। क्या ये बिजली महकमा चला सकते हैं इनके बिना? नहीं। आए दिन हम सुन रहे हैं, आज वहाँ पे मर गया ये डेली वेजर था, आज दूसरी जगह मर गया, तीसरी जगह मर गया। न इनको कोई कंपनसेशन ऐसा दिया जाता है, न इनको कोई किसी लवायक की इनको नौकरी दी जा रही है। इसी तरह हमारा पीएचई का महकमा है। पानी अगर हम इस यूटी में पीते हैं तो इन डेली वेजरों की बदौलत पीते हैं, लेकिन ये बेचारे भी तनख्वाहों से महरूम। अब बड़ा दिन आ रहा है, ईद आ रही है, तो हर एक के पास, आपके पास ही जाएंगे, आपकी प्रेस कॉलोनी में, दूसरी जगह जाएंगे, तो सब शोर ही करते हैं। इनको 1 महीना देते हैं, 11 महीने इनको ऐसे ही काम कराते हैं। मेरा फिर सवाल है, क्या पानी का महकमा इनके बिना चल सकता है? नहीं चल सकता है। और अगर नहीं चल सकता है तो फिर ये ज़्यादती क्यों इनके साथ? हमारा हेल्थ का डिपार्टमेंट है। आपने देखा कोविड में किस तरह इन लोगों ने काम किया। मुझे लगता है अगर कहते हैं ना सही मानों में हीरो हमारे कोई हैं तो ये लोग थे। चाहे वो एचडीएफ फंड पे जो लगे हुए थे, या एनएचआरएम में जो लगे हुए थे, या दूसरे लोग। तो मैं आज इसी तरह एग्रीकल्चर महकमा है, आपका फ्लोरिकल्चर महकमा है, फ्लड इरिगेशन है, फूड एंड सप्लाईज़ है, फॉरेस्ट है, रहबर खेल हैं, वाइल्ड लाइफ है, हॉर्टिकल्चर है, कमांड एरिया है, टूरिज़म है, और दूसरे बाकी जितने भी महकमे हैं जिनमें ये डेली वेजर्स, कईयों की तो रिटायरमेंट की एज नज़दीक पहुंची हैं। हमारे एसपीओज़, आप देखिए ट्रैफिक में हो, लॉ एंड ऑर्डर में हो, हर जगह ये बेचारे सामने हैं। ये वाहिद यूटी होगी जहां सरकार खुद ही अपना कानून तोड़ती है, कानून मिनिमम वेजेस एक्ट का। आप देखिए स्कूलों में 30 रुपए पे कोई स्वीपर काम करता है। अगर कोई सिविलियन या कोई बिजनेसमैन मिनिमम वेजेस से कम देगा, उस पर जुर्म माना जाता है, उसको अदालत में खड़ा किया जाता है। मैं आज आपकी वसातत से सरकार को पूछना चाहता हूँ, ये किसके खिलाफ केस करें? क्या चीफ सेक्रेटरी को इसके लिए खड़ा किया जाए? क्या एलजी साहब को इसके लिए खड़ा किया जाए? क्या उन महकमों के सरबराहों को इसके लिए खड़ा किया जाए? और ये शरेआम हो रहा है, ये शरेआम हो रहा है। जिस तरह बेगार कहते थे पुराने ज़माने में, बेगार थी, इन लोगों से बेगार ली जाती है और कोई इनके बारे में नहीं बात करता है। ये बात सही है। हमारी आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स या दूसरे जो वर्कर्स हैं, रोज़ ही आप देखते हैं ये हमारी बहनें बच्चियां सड़कों पे आपके पार्क
इस जो पार्क है प्रेस कॉलोनी के सामने, वहाँ पे एहतजाज करती हैं, और कितनी बेदर्दी से इनको पीटा जाता है और हिरासा किया जाता है। क्या ये सब कुछ जो ह्यूमन सफरिंग है सब सियासत की नज़र करें हम? अपनी पार्टी और अल्ताफ़ बुखारी नहीं मानती है, नहीं, ये इंसानी मुद्दा है। और चूँकि वज़ीर-ए-आज़म 24 तारीख को आ रहे हैं, हम पुरज़ोर मांग करेंगे कि दिस शुड बी हिज प्रायोरिटी। मुझे नहीं लगता है कि हमें सीमेंट के खंडरात बनाने से ये यहाँ डेवलपमेंट दिखा सकते हैं, और न हमें इससे डेवलपमेंट दिखाई जा सकती है कि साहब अब इतने हज़ार करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट आएगी। हमें जो ह्यूमन सफरिंग है उसको हल करें। हमारी ह्यूमन सफरिंग्स को अगर मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं सुनेगा, कौन सुनेगा? और ये बेचारे कोई नाजायज़ बात नहीं कह रहे हैं, इनको पॉलिटिकल एम्यूनिशन बना रहे हैं पॉलिटिशियंस। जब सरकारें, अवामी सरकारें होती हैं, तब कहा जाता है कल कर रहे हैं। मुझे याद है एक सरकार में मैं भी था और फाइनेंस मिनिस्टर था, हमने कहा कि 3 महीने में, चाहे वो 3 महीने के बाद वो सरकार नहीं रही, लेकिन सरकारी ऑर्डर तो चलते रहते हैं ना। लेकिन आज भी नहीं। आप देखिए हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाईएस्ट है, और आज सब कुछ ये सोच रहे हैं नहीं जी अब आउटसोर्स करो। आउटसोर्स करने का क्या मकसद है? क्या यह हमारे बच्चे अब जाके उनके पास जाएंगे? वेयर इज़ द प्रोग्राम? हाउ डू दे वांट टू एड्रेस द यूथ? इसलिए आज जो मेरा बेसिक मुद्दा था कि आई वांटेड टू स्पीक ओनली ऑन दिस, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इशू, जो हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो कि यहाँ आ रहे हैं, आज किसी पॉलिटिकल इशू पे हम सब रोज़ आए दिन मैं यहाँ पर बात भी करता हूँ, बाकी लोग भी, हमारे दूसरे पॉलिटिशियंस भी करते हैं, लेकिन आज ये है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको फ़ौरन एड्रेस किया जाए। अगर एड्रेस नहीं होगा, अपनी पार्टी सड़कों पे इन लोगों के साथ आएगी। वी विल जॉइन देम ऑन द रोड्स। Specific demand that it should be announced within a specific period of 30 to 60 days. They should be regularized, all of them, and their wages should be released. Specific demand. And if it is not done within 30 to 60 days, this is a humanitarian issue. It cannot wait any longer. आप देख रहे हैं आए दिन, आप देखिए आज सुबह जब अखबार उठाया, इंसान का दिल रोता है उस लाइनमैन को जिस तरह से देखा। और क्या होगा? वहाँ बिजली बंद होगी, उसकी लाश उतारी जाएगी, शायद कफन डालने वाला भी कोई नहीं उसका होगा। आपके अखबारों ने आज बनाई, मैं खराज तहसीन देता हूँ आप मीडिया को कि आप फिर भी हाईलाइट कर रहे हैं, किन हालात में कर रहे हैं हमें ये भी मालूम है। लेकिन उसके बाद क्या होगा? शायद 2-4 सियासी लीडर हम बयान भी दे देंगे और ताज़ियत का पैगाम भी पहुंचाएंगे, बस। बाकी तो जिनका गया उनका गया, ना इसके लिए कोई कंपनसेशन होगा, ना इसके लिए कोई चीज़ होगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा, उस महकमे के मुलाजिम कुछ चंदा करेंगे और उसको देखेंगे कि उसका चौथा वोथा हो जाए। ज़्यादा है होंगे, हम तो हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 1 लाख है। नॉट विद एनीथिंग टू डू विद today's press conference। आज हमने एक प्रिंट मीडिया के लिए इफ्तार का government has made it quite clear that no talks, no terrorism. How do you react to the questions and also the reaction coming from the Pakistan Prime Minister? देखिए मैं बताऊंगा फैक्चुअली जो आप देख रहे हैं यहाँ हमारा हाल, तो मुझे लगता है कि वो अगर हमें अपने हाल पे ही छोड़ दें शायद हम ठीक हो जाएंगे। अल्लाह उनको नसीब करेगा, उनका प्राइम मिनिस्टर। हम तो मुझे लगता है हमारे जितने इश्यूज़ हैं वी आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग देम विद गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली आवरसेल्व्स। तो मैं पाकिस्तान पे ज़्यादा आई डोंट सी एनीथिंग कि हमारे लिए कोई, उनके लिए ही अच्छा हो जाए तो अच्छा है।
हमारे हिस्से कंसर्न अस वहाँ क्या हो रहा है, मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ, इट डज नॉट कंसर्न अस। So you think POK is part of जी। Jammu and Kashmir? इसका मतलब ये है कि आपका जो पॉलिटिकल स्कोप है वो बीजेपी ने खत्म किया। देखिए, मैं आपको ये आपने बड़ा सही सवाल फरमाया। मैं यही जम्मू कश्मीर के अवाम को महसूस करवाना चाहता हूँ कि साहब, अगर हम अपने घर को कमज़ोर रखेंगे हमारी आवाज़ कहीं नहीं सुनी जाएगी। लेट अस स्ट्रेंथन आवरसेल्व्स कि हमारी आवाज़ सुनी जाए। ये नहीं है कि अल्ताफ़ बुखारी कमज़ोर होता है या कोई और पॉलिटिकल लीडर कमज़ोर, आवाज़ जम्मू कश्मीर के बाशिंदे की कमज़ोर हो जाती है। दैट इज़ वायर वी ऑल शुड सी दैट आवर वॉइस इज स्ट्रेंथन। How will be that strengthened? How will be that strengthened? It could be strengthened only when we talk of what is possible within the realm of possibilities. हम अगर ख्वाब सुनहरे सपने लोगों को दिखाएं, सुनहरे सपनों से तो नहीं होगा ना। जो हमें कंसर्न कर रहा है, मुझे मालूम है कि इट मस्ट हैव डिसअपॉइंटेड मैनी टुडे व्हाई माय प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ऑन दिस इशू, बट दिस इज अ ह्यूमैनिटेरियन इशू। दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट टू मी देन इवन इलेक्शंस टुमारो, बिकॉज ये 1 लाख घर है, ये 1 लाख घर के साथ 5 लाख लोग ही हैं। ये 5 लाख लोगों की ज़िंदगी का सवाल है, ज़िंदगी और मौत का सवाल है। आप देखिए, कल जिस घर का वो शहीद हुआ, मैं तो कहता हूँ यही शहादत है, क्यों वो लोगों की खिदमत कर रहा था। तो ये तो हमारे जिस किस्म के हालात बन रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, हमने देखा कि जामिया में कुछ नारे वगैरह हुए तो 15-20 लड़कों को वहाँ पे उठाया गया और उन पर PSA वगैरह लगाया गया। उससे पहले एक पंडित पे अटैक हुआ था, तो उसमें भी काफ़ी सारे नौजवानों को अरेस्ट करके उन पर एक्ट्स लगाए गए। दूसरी ओर प्रॉपर्टी सीज करने की बात चल रही है पुलिस की तरफ से। ऐसे इकदाम को क्या आप जेन्युइन मानते हैं या इससे एलिनेशन और बढ़ेगी? देखिए, कोई ऐसे इकदामात को जेन्युइन नहीं मान सकता है। मैं आपको बता दूं, दिस कैन नॉट बी टर्म्ड एज जेन्युइन। लेकिन इसके साथ हमें भी ये एहसास करना है, 2 चीज़ें हमें भी ये करनी पड़ेगी कि देखिए हमें क्या दिया। हार्बरिंग अगर हम करेंगे, हमें हार्बरिंग ने क्या दिया? कब्रिस्तान और जेल। पुलिस ने क्लैरिफाई किया, अगर उन्होंने कहा अगर कोई फोर्सबली होगा, दे विल मेक अ डिफरेंस बिटवीन जिसके यहाँ फोर्सबली गए, जिसके यहाँ। तो मुझे नहीं लगता उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप रहेगी कि पुलिस को मिसयूज़ करने की। लेकिन मैं कहता हूँ जनाब, हम सबको सोचना है। मुझे बताओ, बच्चा मारा किसका मारा? कश्मीरी मारा किसने? कश्मीरी ने मारा। अभी हमारे वो SPO लड़का मारा गया, उसका भाई मारा गया, दोनों कश्मीरी। क्या किया था इसने? उसकी तो नौकरी भी नहीं पकी। मैं तो आज उसकी नौकरी भी कह रहा हूँ, उस बेचारे को भी कोई कंपनसेशन तो मिले। ठीक है जी, उसकी एक न्यूज़ बनी। ये कौन कहता है? देखिए, जब जुल्म और जबर जहाँ होगा उससे एलिनेशन तो बढ़ेगी, लेकिन एलिनेशन के बढ़ने के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हम अपने बच्चों को इससे दूर कैसे रखें। और मैं और मेरी पार्टी ये मानते हैं कि जब इन बच्चों को एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़, उनके इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए, तभी हम उनको वहाँ से रोक सकते हैं। ये मेरे कहने से नहीं ना रुक सकते। मैं उनको कहूँगा साहब नहीं, उसकी तरफ नहीं जाओ, पत्थर नहीं मारो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं मुबारकबाद ही देता हूँ अपने नौजवानों को, हम कहीं पथराव नहीं देख रहे। ये अगर रुका है, ये हमारे बच्चों की वजह से रुका है, क्योंकि वो नहीं कर रहे हैं। ये लोगों की कॉपरेशन की वजह से रुका है। ये क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन मानती है? ठीक है, पुलिस अपना काम कर रही है, इसका मतलब है कहीं पहले अब पुलिस अपना काम नहीं कर रही थी। ये क्यों हमारे बच्चों को ही कहते हैं कि नहीं साहब? Why do they take the credit for this today? Why don't they say that we did not do our jobs पहले? ठीक कि अगर आज लॉ एंड ऑर्डर ये मेंटेन कर रहे हैं, पहले they must have failed. बट अगर मेरा माने तो मेरा मानना है कि लोग कॉपरेट कर रहे हैं, बच्चे कॉपरेट कर रहे हैं। उन बच्चों को अब तंग ना किया जाए, उनको हिरासा ना किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चे हैं। Honestly, if you ask me, we are also all clueless like you are clueless. It is only a question कि कब decide होंगे. It has to be decided. We are clueless about it. ऐसा कुछ नहीं है। आप सपोर्ट करें जो पुलिस सीज कर रही है? नहीं, हम देखो, हम सपोर्ट करें ना करें, मैंने कहा ना, आप के ही एक भाई ने अभी कहा आप लोग irrelevant हो, which is a fact. Everybody is irrelevant. Every citizen of Jammu and Kashmir is irrelevant. It is not a question of supporting. We say we don't support harboring of militants. क्यों? उसमें मरता कौन है? मरता भी कश्मीरी, प्रॉपर्टी भी कश्मीरी की, मारने वाला भी कश्मीरी। लेकिन अब सरकार ने, चूंकि पुलिस ने कहा है कि जो विलिंगली देगा उसके एक्शन होगी, जो नहीं देगा फोर्सफुली उस
Subscribe Asian Mail, press bell icon, never miss an update.